जवानी का जोश इंसान से ऐसे फैसले करवा देता है जिनका पछतावा जिंदगी भर पीछा करता है। ये लाइन अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन जब किसी के साथ सचमुच ऐसा हो जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही कहानी है कादम्बरी की। उसकी जवानी का सच सुनकर लोग सिहर उठे थे, क्योंकि जो लड़की सबकी नज़र में मासूम, होशियार और आदर्श मानी जाती थी, वही लड़की कब अपनी ही जवानी की आग में जलने लगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। कादम्बरी शहर में पढ़ाई के लिए आई थी, और जिसके चेहरे की चमक और आंखों की मासूमियत देखते ही लोग दीवाने हो जाते थे। स्कूल में उसका नाम आते ही लड़कियां जल जाती थी। हम चाहे जितनी मेहनत कर ले, लेकिन कादम्बरी जैसी पॉपुलैरिटी हमें कभी नहीं मिल सकती। वहीं लड़के उसके दीवाने थे। हर कोई चाहता था कि वो उससे दोस्ती करे, उससे बातें करे। लेकिन इन तमाम चाहतों और जलन के बीच कादम्बरी का दिल धीरे धीरे एक नए लड़के पर आकर टिक गया था। आर्यन। आर्यन हाल ही में इस स्कूल में एडमिशन लेकर आया था। पढ़ाई में अच्छा, दिखने में स्मार्ट, और सबसे बड़ी बात, उसका स्वभाव बहुत शांत था। पहली बार जब कादम्बरी ने उसे देखा तो उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। वो अक्सर क्लास में उसे चुपके से देखती, उसकी बातें सुनती, और जब वो उसे नोटिस करता तो उसका चेहरा लाल हो जाता। धीरे धीरे दोनों की नज़रें मिलने लगी, मुस्कानें बांटने लगी, और उनकी दोस्ती शुरू हो गई। स्कूल की लाइब्रेरी, कैंटीन, ग्राउंड, जहाँ भी दोनों मिलते लोग पीछे मुड़कर देखते। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों हर जगह शेयर करने लगे। आर्यन ने एक दिन कादम्बरी से कहा, तुम बहुत अलग हो, मुझे तुम्हारे साथ रहकर सुकून मिलता है। और उसी दिन कादम्बरी ने महसूस किया कि उसका दिल अब सिर्फ आर्यन के लिए धड़कता है। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। अब कादम्बरी का हर पल आर्यन के नाम हो गया। पहले वो क्लास में टीचर्स के सवालों का सबसे तेज जवाब देती थी। अब अक्सर नोटबुक भी दिल बनाकर आर्यन का नाम लिखती रहती। पढ़ाई से ध्यान हटने लगा, उसके अंग गिरने लगे। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इतना होशियार लड़की अचानक इतनी बदल क्यों गई। लेकिन कादम्बरी को तो सिर्फ आर्यन की मुस्कान, उसके मैसेज और उसके साथ बिताए पल ही नजर आते थे। फिर आया स्कूल का एनुअल फंक्शन। इस बार थीम थी वेस्टर्न ड्रेस कोड। उस दिन कादम्बरी ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, जो छोटी और बेहद आकर्षक थी। जब वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी तो उसे लगा मानो पूरी दुनिया आज सिर्फ उसी पर फिदा होने वाली है। आर्यन जब उसे देखने आया तो उसकी आंखें थम गई। उसने कहा, आज तुम बिल्कुल किसी परी से कम नहीं लग रही हो। कादम्बरी के लिए ये पल किसी सपने जैसा था। फंक्शन के बाद दोनों साथ बैठे रहे। बातें करते करते कब वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए, दोनों को ही अंदाज़ा नहीं रहा। उस पल ने सब कुछ बदल दिया। आर्यन ने पहली बार उसे चूमा, और धीरे धीरे दोनों ने हदें पार कर दी। कादम्बरी को लगा जैसे प्यार का असली दुनिया, लेकिन हकीकत बहुत अलग थी। आर्यन ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, और जैसे ही राज बाहर आया पूरा स्कूल फुसफुसाने लगा। लड़के उसे गंदी नज़रों से देखने लगे, लड़कियां पीठ पीछे बात बनाने लगी। देखा टॉपर बनकर क्या किया, अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। कादम्बरी की दुनिया जैसे ढह गई, लेकिन अब पीछे लौटना आसान नहीं था। किसी तरह स्कूल खत्म हुआ। कादम्बरी ने सोचा कॉलेज जाकर नई शुरुआत करेगी, लेकिन जवानी का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। मगर इंसान की कमजोरियां आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कॉलेज में उसने एक और लड़के निखिल को पसंद करना शुरू कर दिया। निखिल थोड़ा बेफिक्र और मस्त मौला था। कादम्बरी को उसमें अपनापन नजर आया। दोनों की दोस्ती गहराई और फिर रिश्ते में बदल गई। लेकिन इतिहास खुद को दोहरा रहा था। कादम्बरी फिर से पढ़ाई से भटकने लगी। इस बार भी मोहब्बत में बहकर उसने हदें पार कर दी। रातों को छुपकर मिलना, बातें करना और एक दूसरे के करीब आना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। और फिर वही गलती एक रात निखिल के साथ बिताई। कॉलेज में ये खबर आग की तरह फैल गई। क्लासमेट फुसफुसाते, सीनियर्स ताना मारते, और प्रोफेसर भी उसे घूर कर देखने लगे। उसकी इमेज पूरी तरह गिर चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये बात उसके घर वालों तक पहुंची। घर में तूफान आ गया। माँ ने आंसुओं में कहा, हमने तुझे पढ़ने भेजा था, बदनामी कमाने नहीं। पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने गुस्से में कॉलेज बदलने का फैसला लिया।
और कादम्बरी को दूसरी जगह भेज दिया। उस रात कादम्बरी ने पहली बार आईने में खुद को देखा और खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई गलत हूँ या सिर्फ मोहब्बत ढूंढ रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि वो जिंदगी की सबसे बड़ी हार झेल चुकी है। नए कॉलेज में उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब वो किताबों में डूबी रहती, किसी से बात तक नहीं करती। क्लास से हॉस्टल और हॉस्टल से लाइब्रेरी, बस यही उसकी दिनचर्या हो गई। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने खुद से वादा किया, अब किसी रिश्ते में नहीं फंसूंगी, अब सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवारनी है। और सच में मेहनत का फल मिला। पढ़ाई में उसने फिर से नाम कमाया, टॉपर बनी। कॉलेज के अंत में उसे एक बेहतरीन कंपनी में नौकरी मिल गई। जब जॉब का ऑफर लेटर उसके हाथ में आया तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा, काश कोई मुझे पहले समझता कि जवानी का मतलब सिर्फ रिलेशन नहीं बल्कि ज़िंदगी बनाने का वक्त होता है। अगर उस वक्त मैंने खुद पर काबू रखा होता तो शायद इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। आज कादम्बरी नौकरी में सफल है, घर वाले गर्व करते हैं, लेकिन उसके दिल के कोने में अब भी वो टीस बाकी है। उसे पता है कि जिंदगी की वो गलतियां उसे बार बार याद दिलाएगी कि जवानी की आग अगर सही दिशा में ना लगे तो सब कुछ जला देती है। जवानी में फिसलना आसान है, लेकिन खुद को संभालना ही असली जीत है, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।